सो इधर हमें दो इक्वेशन गिवन है, वंस टू की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड दे रखी है वंस टू की पावर इज इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि वंस टू की पावर 0 इज इक्वल टू वंस टू की पावर 1 हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू सेम है। अच्छा, अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो हमारी इक्वल हो जाती है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 1। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 0 कभी 1 के बराबर कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन क्या है, चलिए वो सुनते हैं हम। तो ये जो सेंटेंस है कि सिंस बेस इज सेम सो द पावर्स आर सेम, इसी में गड़बड़ है, इसी में गड़बड़ है। और केवल जब बेस 1 है उसी समय गड़बड़ है, बाकी कभी गड़बड़ नहीं है। तो ये जो रूल पढ़ते हैं, ये रूल जब बेस 1 हो उसके लिए नहीं है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ए पे पावर अगर n1 है और फिर वो बराबर है ए पे पावर n2, बेस सेम है, तो n1 बराबर n2 होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो इसको तो इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसका मतलब बना कि ए पे पावर n1 माइनस n2 ये 1 है। इसको अगर मैं ए पे पावर n2 से यहाँ पे भाग लगा देता हूं तो ये इधर 1 और इधर ए पे पावर n1 माइनस n2। और अब अगर आप लॉग ले लीजिए इसका, तो क्या बनता है? n1 माइनस n2 इंटू लॉग ऑफ ए, ये बराबर 0, 1 का लॉग 0। तो या तो ये 0 हो सकता है और या तो ये भी 0 हो सकता है। दोनों में से एक भी अगर 0 हो गया तो ये आपका इक्वेशन बिल्कुल सही चलता है। तो एक तो तरीका है इसको 0 करने का कि n1 बराबर n2 हो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका भी है और वो है कि लॉग ऑफ ए बराबर 0 हो। अगर लॉग ऑफ ए बराबर 0 हो जाए तो n1 बराबर n2 होना जरूरी नहीं है। इसके 0 होने से भी ये इक्वेशन मेरा सही सही बनता है। और लॉग ऑफ ए 0 होने का मतलब है कि ए इज 1। तो अगर बेस 1 है, बेस अगर 1 है तब n1 बराबर n2 होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बेस 1 नहीं है, लॉग ए 0 नहीं है, तब तो फिर n1 माइनस n2 को 0 होना ही पड़ेगा और तब n1 बराबर n2 जरूर होगा। तो आप इस नियम का उपयोग तभी करें जबकि आपका बेस 1 नहीं है।